हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल का 4th वीडियो देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले के वीडियोस में उत्तर वैदिक काल का इंट्रोडक्शन, उसके भौतिक जीवन, उसके राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके धार्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यहाँ के उत्तर वैदिक काल के कौन कौन से देवता प्रमुख थे। ठीक है, किस तरह के यहाँ पे अनुष्ठान किए जाते थे और धार्मिक जीवन में किन चीज़ों की विशेषता थी। ठीक है, यहाँ दर्शन का उद्भव कब हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस उत्तर वैदिक काल में देवताओं की अगर हम बात करें तो ऋग वैदिक देवताओं का स्थान घटता जा रहा था, कम होते जा रहा था। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता जैसे इंद्र और अग्नि, इसका स्थान अब प्रमुख नहीं रहा था। ठीक है, अब जिन देवताओं का स्थान प्रमुख था वो थे ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु। ठीक है, ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता था, यानी एक तरह से ये क्रिएटर थे, यानी पूरे समाज का जो क्रिएशन किया था वो ब्रह्मा ने किया था। ठीक है, एक क्रिएटर के रूप में इनको देखा जाता था। रुद्र पशुपति के देवता थे। ठीक है, पशुपति थे। ठीक है, और विष्णु को पालन करता या फिर रक्षक कहा जाता था। ठीक है, जो बदलाव आए थे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, जो बदलाव आए थे उन बदलावों के हिसाब से जो समाज चल रहा था, उस समाज के जो रक्षक थे वो विष्णु देवता को माना गया। ठीक है, था इस कालखंड में अलग अलग वर्गों का उद्भव हुआ। ठीक है, तो अलग अलग वर्गों के अपने अपने देवता भी हो गए। ठीक है, और इसी कालखंड से हमें कुछ कुछ मूर्ति पूजा का भी आभास मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि आराधना की रीति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आराधना की रीति में, यानी आराधना की विधि में, पूजा की विधि में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो वहाँ पे स्तुति पाठ के द्वारा पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी ईश्वर की। ठीक है, उसमें यज्ञ का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन इस कालखंड में आकर क्या होता है कि स्तुति पाठ का जगह यज्ञ अनुष्ठान ले लेता है। ठीक है, मतलब यज्ञ का बड़ा महत्व था इस कालखंड में, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का पूजा पाठ, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के बिना संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो गई थी, इस तरह का बदलाव आ गया था। ठीक है, यज्ञ सार्वजनिक भी होते थे, यज्ञ घरेलू भी होते थे। सार्वजनिक यज्ञ कैसा होता था, तो राजा अपनी प्रजा के साथ बैठकर सार्वजनिक यज्ञ करता था, और घरेलू यज्ञ में लोग अपने अपने घरों में घरेलू यज्ञ करते थे। ठीक है, और जो प्रयोजन था वो करीब करीब जो ऋग वैदिक काल में जो प्रयोजन था पूजा पाठ करने का, धार्मिक चीज़ें करने का, वही प्रयोजन इसमें भी था। जैसे पुत्र की प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, यही सब चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन पूजा में बदलाव आ गया था और कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो गई थी। जैसे प्रजा के लिए भी पूजा किया करता था राजा। ठीक है, उसके लिए भी यज्ञ किया करता था, इस तरह की चीज़ें थी। और यज्ञ में इस कालखंड में क्या हुआ कि यज्ञ बहुत ज़्यादा होता था, तो यज्ञों में पशु बलि बड़े पैमाने पर दी जाती थी और इससे पशुधन का भी ह्रास होने लगा इस समय में। ठीक है, अब इतने सारे सवाल ये उठता है कि इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान होने का, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान में इतना ज़्यादा जो विस्तार हुआ उसका क्या कारण रहा होगा। ठीक है, इसका हमें ठीक ठीक पता तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे ब्राह्मणों की धन लोलुपता का जरूर हाथ रहा होगा। उनको धन के चलते ये इसका इतना ज़्यादा विस्तार कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसका साक्ष्य देखते हैं, एविडेंस देखते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि राजसू यज्ञ, ठीक है, हमने यज्ञ पढ़ा था, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और क्या अश्वमेध यज्ञ, इस तरह के यज्ञ हुआ करते थे, राजा लोग किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहा जाता है कि राजसू यज्ञ में ब्राह्मणों को, यानी पुरोहितों को 2 लाख, करीब करीब 2,40,000 गायें दी जाती थी।
ठीक है। ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन ये कथन पूरा पूरा गलत भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ उस समय पुरोहितों को दक्षिणा में गाय तो दी ही जाती थी, दासियां भी दी ही जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या दिया जाता था, सोना, कपड़ा और घोड़े आदि भी दिए जाते थे। और इसके साथ साथ कहीं कहीं पे हम लोग को ये भी साक्ष्य मिला है कि कहीं कहीं पे भूमि के टुकड़े भी इनको दिए जाते थे, ठीक है। यही चीज़ अगर हम शतपथ ब्राह्मण में देखें तो इसमें उल्लेख है कि कभी कभी राजा क्या करता था कि पुरोहित जो थे ना, उनको दान में चारों दिशाएं देनी पड़ती थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा गया है कि पुरोहितों को दान में चारों दिशाएं देनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अगर चारों दिशाएं राजा उसको दान में दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा। तो ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका कुछ बात, कुछ अंश तो सही जरूर होगा, ठीक है। गलत हर चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इससे हमें यही पता चलता है कि इन धार्मिक अनुष्ठानों के इतने ज़्यादा विस्तार होने में धन लोलुपता का जरूर हाथ रहा होगा, ठीक है। ब्राह्मणों का जरूर हाथ रहा होगा, और इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण थे उसको शक्तिशाली बनाया, ठीक है। ये जितने भी यज्ञ, कर्मकांड और जितने भी आडंबर तरह के थे, ये धार्मिक चीज़ें क्षत्रिय और ब्राह्मणों को निम्न वर्णों से ऊंचा उठाया, ठीक है, और राजा को शक्ति प्रदान किया, उसको एक दिव्य रूप में दिखाने का कोशिश किया, ठीक है। वैदिक काल के अंतिम दौर में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें तो थी, धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यज्ञ होने लगे थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी धार्मिक चीज़ें होने लगी थी और साथ साथ बहुत कुरीतियाँ आ गई थी। अब जो आत्मा और परमात्मा का संबंध था वो सही नहीं रह गया था, इसके पीछे बहुत सारे आडंबर आ गए थे, ठीक है। और बहुत सारी कुरीतियाँ भी हम कह सकते हैं आ गई थी इस ब्राह्मण धर्म में, ठीक है, वैदिक धर्म में। तो वैदिक काल के अंतिम दौर में क्या होता है कि इसी के लिए धार्मिक दर्शन का विकास होता है, ठीक है। वैदिक काल के अंतिम दौर में दर्शन का विकास होता है, ठीक है। अब दर्शन का विकास कहाँ होता है, और इन दर्शनों ने क्या किया कि पुरोहितों के प्रभुत्व और कर्म कांडों का विरोध किया, ठीक है। जो वैदिक काल में कर्म कांड और पुरोहितों का जो प्रभुत्व आ गया था, मतलब वे अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने लगे थे, इनका विरोध करता है, ठीक है, जब दर्शन का विकास होता है। अब इन दर्शनों का विकास कहाँ होता है, तो पंचाल और विदेह जो जगह थे वहाँ पे सबसे पहले इन दर्शनों का उद्भव होता है। करीब करीब 600 BC के आसपास यहाँ पे उपनिषदों का संकलन होता है। इसी सिलसिले में यहाँ पे उपनिषदों का संकलन होता है। जैसे यहाँ पे 2-4 चीज़ें आ रही है, जैसे ब्राह्मण, उपनिषद, ये सब क्या है, तो वैदिक साहित्य का ही एक पार्ट है। ये सब जो सब किताबें हैं, सारी की सारी चीज़ें किताबें हैं, लेकिन ये सब अलग अलग स्थिति के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए रचा गया, ठीक है। जैसे वैदिक साहित्य में वेद जो थे वो अलग थे, और वेदों को डिफाइन करने के लिए ब्राह्मण रचा गया, ठीक है। उसके बाद अरण्यक आए, ठीक है, और लास्ट में ये उपनिषद आता है। और उपनिषद गुरु के समक्ष बैठकर जो आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में जो लिखते थे उनको हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी। तो उपनिषदों का विकास कब होता है, उपनिषदों का संकलन कब होता है, तो करीब करीब 600 BC के आसपास पांचाल और विदेह में होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले। और इन उपनिषदों में, इन दर्शनों में सारे जो कर्म कांड थे ना उनकी निंदा की गई, ठीक है। और पुरोहितों का जो प्रभुत्व था इस वैदिक समाज में उसका विरोध किया गया, ठीक है। इन दर्शनों में यथार्थ विकास और ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि ब्रह्म की परिकल्पना को परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रह्म की परिकल्पना क्या है, तो आत्मा और परमात्मा का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसको हम लोग ब्रह्म की परिकल्पना कहते हैं। उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। इनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा के संबंध में किसी भी तरह के मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। धीरे धीरे यही दर्शन आगे चलकर बहुत सारे तंत्र संप्रदायों में भी बंट जाता है,
और बहुत सारे धार्मिक आंदोलन होने लगते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। उस समय एक और नगरीकरण का विकास हुआ, द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ धार्मिक मामले में अगर हम देखें, धर्म में देखें, तो बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों का भी उदय होता है, ठीक है। तो 6th सेंचुरी बीसी भी सचमुच एक बहुत बदलाव का पीरियड था, ठीक है। इसे हमें हर भारतीय को ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऋग्वैदिक अवस्था में क्या था, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। यहाँ क्या हुई, तो कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहले क्या था, कबायली समाज। इस समय में आकर क्या हुआ, तो समाज किसान बन गए, ठीक है। कबायली समाज जो है वो अब किसान के रूप में परिवर्तित हो गया। इससे क्या हुआ कि अस्थाई जीवन आ गया लोगों में, ठीक है। जब अस्थाई जीवन आ गया तो प्रादेशिक राज्य का उद्भव हुआ, ठीक है। अब युद्ध सिर्फ गाय को लेकर नहीं होता था, सिर्फ पशुओं को लेकर नहीं होता था, अब युद्ध क्षेत्रों के लिए भी होने लगे, ठीक है। अब लोग इतने समर्थ हो गए थे कि भरण पोषण कर सकते थे अपने राजा का, ठीक है, नजराना देकर। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, कृषि अधिशेष नहीं था, ठीक है। इसीलिए नियमित टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, मतलब नियमित कर प्रणाली नहीं था, ठीक है। नियमित कर प्रणाली नहीं थी तो सेना भी नहीं रख सकते थे, और जब सेना नहीं रख सकते थे तो क्षेत्रीय राजतंत्र का उद्भव नहीं हुआ था, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में जाकर हो जाता है इससे आगे वाला कालखंड में, ठीक है। वहाँ पे टेक्निक आ जाता है, मतलब कृषि अर्थव्यवस्था तो थी यहाँ पे, लेकिन टेक्निक और मतलब उस समय जो टेक्निक आ गई, इस समय में वो टेक्निक नहीं थी जिससे कृषि सरप्लस आ सके, ठीक है। क्या हुआ कि इस समय कबायली समाज जो है ना वो टूटकर वर्णों में विभक्त हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ठीक है। तो इसी तरह से इस काल में एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इस कालखंड के अंत में वैदिक दर्शन का उद्भव हुआ, जिसमें उपनिषदों का संकलन हुआ, ठीक है। और उपनिषदों में हम थोड़ा थोड़ा ये देख सकते हैं कि ये वैदिक धर्म का और वैदिक कर्म कांडों का एक तरह से विरोध था, ठीक है। और इसमें आत्मा और परमात्मा के डायरेक्ट कनेक्शन को दिखाया गया था। और इसमें क्या था कि इसमें ब्रह्म की परिकल्पना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था और ज्ञान को महत्व दिया गया था, ठीक है। तो एक तरह से ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक आंदोलन ही था, ठीक है। और इसी धार्मिक दर्शन की पृष्ठभूमि से आगे जब हम जाते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, तो एक तरह से धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और 6th सेंचुरी बीसी में एक तरफ धार्मिक आंदोलन चले तो दूसरी तरफ ये द्वितीय नगरीकरण का काल था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 6th सेंचुरी बीसी का काल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने इसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और इसके पूरे स्ट्रक्चर को एक तरह से समझ लिया, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।